Hello, good morning, friends. All of you. Today, my advanced power electronics lecture number 26, and today, my topic is importance and advantages of fax device in transmission system. Okay, so I will previously discuss about basic fax devices and its requirement in our power system. Okay, so fax device is full form is flexible AC transmission system. Okay, what is the full form? Flexible AC transmission system, fax devices. Okay, so flexible AC transmission system use static controller and use a power electronics device टोपोलॉजी यूज। ओके, सो हमारा फैक्स डिवाइस बेसिकली क्या रहता है, स्टैटिक एक कंट्रोलर रहता है जो कि कोई किसी भी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में कनेक्टेड रहता है। और किस टोपोलॉजी की तरह से हम बनाना है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईजीबीटी है, मॉसफेट है, ये डिफरेंट टाइप्स के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करके हमको बनाना है। ओके, सो फैक्ट डिवाइस को हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, what is the reason of fax device implementation? Okay, so use of the control of reactive power as well as improve the power reliability and increase power transfer capability and maintain stability. Okay, so many advantages of fax devices. Okay, so first of all, control reactive power. Reactive power, previously discussed, reactive power is a like a poison in ट्रांसमिशन सिस्टम, बिकॉज रिएक्टिव पावर हमारा बढ़ जाता है तो क्या होता है, पावर फैक्टर घट जाता है, और पावर फैक्टर घटने के चांसेस में हार्मोनिक बढ़ जाता है या सिस्टम अनस्टेबल हो जाती है। इस तरह से हमको ऐसा नहीं करने के लिए हमें फैक्स डिवाइस को ट्रांसमिशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो विदाउट फैक्स डिवाइसेस आवर ट्रांसमिशन लाइन इज unstable or not capable for transfer of power. Okay, so different types of fact device in our syllabus. First of all, variable impedance controller, and second is voltage source converter base. Okay, so first of all, variable impedance controller in two portions, shunt controller and series controller. Means in transmission system connected with shunt, ये शंट कंट्रोलर हो गया वो सब के सब पैरेलल में कनेक्टेड हो गया या उसकी टोपोलॉजी पैरेलल में होगी, और सीरीज कंट्रोलर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में होगा। ओके, सो शंट कंट्रोलर में आता है टीसीआर, थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर। ओके, दूसरा आता है एफसीटीसीआर, फिक्स कैपेसिटर थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर। फिर आता है एसवीसी, स्टैटिक वीआर कंपेंसेटर। ये सब के सब क्या है, शंट कंट्रोलर है। ओके, और सीरीज में क्या आता है, टीसीएससी, थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपेंसेटर, जो कि हमारा सीरीज में कनेक्टेड रहता है ट्रांसमिशन लाइन की। और फिर आता है ट्रिपल एससी, ओके, एसएसएससी, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर। ओके, नाम ही जैसा काम है, सीरीज सीरीज आता है तो मीन्स की सीरीज में ही कनेक्टेड हो गए। और लास्ट में आता है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्वर्टर यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर हमारे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यानी कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होगा वेरिएबल इम्पीडेंस कंट्रोलर में। और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस में क्या होगा, यूपीएफसी आएगा, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। मीन्स एक वन टाइप ऑफ पावर कन्वर्टर रहेगा। वो होता है ना कि इन्वर्टर होता है, रेक्टिफायर होता है, इसी तरह का वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर वीएससी हमारा यूज़ होगा। और फिर आता है स्टेटकॉम, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर। आगे आगे सबके हम उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। ओके, सो हमारा ये था क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फैक्स डिवाइसेस। ओके, फैक्स डिवाइसेस नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल इम्पीडेंस टाइप और वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस। ओके, फिर आते हैं एडवांटेजेस, बेनिफिट ऑफ फैक्ट डिवाइसेस। ओके, तो फैक्ट डिवाइसेस को हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीडेंस, करंट, वोल्टेज एंड फेज एंगल कंट्रोल एट वेरियस फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, हमारी ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंजेस होती रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। ओके, सो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, तो उसमें हमारा सब के सब पैरामीटर कंट्रोल रहेंगे।
मीन्स कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, रिलायबिलिटी मेंटेन होगी, किसके ज़रिए? फैक्ट डिवाइस के ज़रिए। ओके। सेकंड आता है फैक्ट्स आर कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ओके। फैक्ट डिवाइसेस कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट मतलब स्मॉल होते हैं और उसकी कॉस्ट भी कैसे होती है? इकोनॉमिक्स होती है। ओके। फिर आता है कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स इज फास्टर। ओके। उसका कंट्रोल कैसा है? फास्टर, और रिस्पॉन्स भी फास्ट करता है। ओके। मीन्स मान लो कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कुछ एब नॉर्मलिटी आ गई, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करेगा? फास्ट करेगा। ओके। एट अ टाइम कर देगा। फिर आता है हार्मोनिक एंड पावर कंट्रोल इज हैंडल मोर एफिशिएंटली। ओके। हमारे लाइन में कुछ एब नॉर्मलिटी कंडीशन आ गई, हार्मोनिक है और दूसरा पावर कंट्रोल है। ओके। तो उसको हैंडल किस तरह से करेगा? एफिशिएंटली कर देगा। अगर हमने फैक्ट डिवाइस नहीं जोड़ा है तो क्या होगा? हार्मोनिक आएगा या कुछ भी अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या होगा? बहुत डिफ़िकल्टी होगा। ओके। सो फैक्ट डिवाइस हम फिर आता है स्टेबिलिटी कैन इम्प्रूव, हमारी स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर पावर क्वालिटी कैन इम्प्रूव बाय फैक्ट्स कंट्रोलर। फिर आती है पावर क्वालिटी। पावर क्वालिटी मीन्स कि हमारे अंदर हार्मोनिक्स आते हैं, वोल्टेज स्पाइक आता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है, सबके सब हमारा मिटिगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनिश्ड हो जाएगा, सबके सब रिड्यूस, ख़त्म हो जाएगा। किसके ज़रिए? फैक्ट्स कंट्रोलर के ज़रिए। ओके। फिर आता है अनबैलेंस इन ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस। हमारा अनबैलेंस मीन्स पावर क्वालिटी आता है तो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। लाइक सबके सब फैक्ट डिवाइसेस के बेनिफिट्स हैं। मान लो कि फैक्ट डिवाइस आपने कनेक्ट किया, नहीं किया मान लो, तो क्या आएगा? ये सबके सब आपके ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम्स आएंगे, और उसको मिटिगेट करने के लिए, आपको रिड्यूस करने के लिए फैक्ट डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है शंट कंपेंसेटर एंड सीरीज कंपेंसेटर। ओके। शंट कंपेंसेटर था वेरिएबल इम्पीडेंस टाइप में। ओके। सो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ शंट कंपेंसेटर विद फेजर डायग्राम। ओके। सो हमारी ये इस ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट सर्किट है। ओके। आपको समझाएगा कि शंट कंपेंसेशन समझाओ विथ फेजर डायग्राम। ओके। सो हमारे ये क्या है? एक एनी ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पर क्या है? सेंडिंग एंड है और यहाँ पर रिसीविंग एंड है, और बीच में क्या है? शंट कंपेंसेटर है, क्योंकि हमने शंट कंपेंसेटर को कहाँ पर कनेक्टेड किया? ट्रांसमिशन लाइन की पैरेलल में कनेक्टेड किया है। ओके। यहाँ पर आई एस मीन्स सेंडिंग एंड साइड करंट, एंड ईयर रिसीविंग एंड साइड करंट। ओके। ईयर रिएक्टेंस, यहाँ पर रिएक्टेंस जे एक्सएल बाई टू, जे एक्सएल बाई टू डिवाइड हो जाएगा। ओके। ये जे एक्सएल बाई टू सेंडिंग एंड साइड, और ये जे एक्सएल टू रिसीविंग एंड साइड। ओके। सो शंट कंपेंसेटर कनेक्टेड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन। क्यों मिड पॉइंट पे कनेक्टेड किया जाएगा? क्योंकि मिड पॉइंट में हमारा वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा रहता है, हमारी लॉसेस सबसे ज़्यादा रहती है। ओके। यहाँ वहाँ पर हमारा पावर फैक्टर घट जाता है और रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है। ओके। सो मिड पॉइंट वोल्टेज इज वीएम, मिड पॉइंट वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज वीएम। ओके। वीएम। ओके। फिर आता है रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, जे एक्सएल बाई टू एंड जे एक्सएल बाई टू। हियर जे एक्सएल बाई टू और जे एक्सएल बाई टू पूरा लेंगे तो क्या आएगा? जे एक्सएल आएगा, और दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जे एक्सएल बाई टू और जे एक्सएल बाई टू। ओके। फिर आता है आई एस सोर्स करंट एंड आई आर रिसिप्टर करंट। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये फेज़र है। ओके। फेज़र मीन्स हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, उससे 90 एंगल क्या है? रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू क्या आएगा? वी ई वोल्टेज मैग्नीट्यूड प्लस जे डेल बाई टू इंटू फेज एंगल। ओके। वी ई रेस टू प्लस जे डेल बाई टू, ये डेल बाई टू क्या है? हमारा फेज एंगल है सेंडिंग एंड वोल्टेज का, और वी ई क्या है? हमारी मैग्नीट्यूड है वोल्टेज की। ओके। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज का। और सेम चीज़ यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू वी ई माइनस जे डेल बाई टू। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा पीछे है। ओके। क्योंकि एनी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम इज़ फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट मीन्स हमारा लाइट लोड कंडीशन होगा,
मीन्स के यहाँ पर हमारा लोड नहीं होगा ओपन सर्किट, तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सेंडिंग एंड वोल्टेज से हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा बढ़ेगा तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या शंट रिएक्टर या तो शंट कंपेंसेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा एट अ टाइम लोड तो कनेक्टेड नहीं रहेगा, लोड तो हमारा घट भी जाएगा, बढ़ भी जाएगा। ओके, ओपन सर्किट भी रहेगी तो क्या अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लाइट लोड में हमारा वोल्टेज कैसा रहता है, बढ़ जाता है। ओके, सो यहाँ पर ई रेस टू माइनस जे डेल बाई टू, ओके, पीछे होता है। फिर यहाँ पर आता है रिजल्टिंग करंट आई एम, मिड पॉइंट में होता है वो, तो उसका आई एस और आई आर। ओके, सो यहाँ पर डेल, यहाँ पर क्या डेल, यहाँ पर डेल बाय टू। ओके, ओके, so shunt compensator does not generate or absorb active power, only absorb reactive power। हमारा रिएक्टिव पावर अगर घट जाता है तो उसको क्या करेंगे, जनरेट करेगा, और बढ़ जाएगा तो एब्सॉर्ब कर देगा। ओके, सो इसी तरह से हमको क्या मेंटेन रहेगा पूरा का पूरा। ओके, सो पावर ट्रांसमिटेड सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड साइड इज पी एस इज इक्वल टू 2 VS² अपॉन XL इंटू साइन डेल बाय टू। ओके, डेल बाय टू मीन्स हमारा सेंडिंग एंड वाला पोर्शन है, इसलिए डेल बाय टू हमने कन्वर्ट किया ना दो पोर्शन में, इसलिए। ओके, फिर आता है रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय शन कंपेंसेटर, QS बराबर 4V² अपॉन XL 1 माइनस कॉस डेल बाय टू। ओके, सो हमारा ये रिएक्टिव पावर सप्लाइड है शंट कंपेंसेटर का। इस ये हमारा रिएक्टिव पावर क्या करेगा, क्या तो हमारा रिएक्टिव पावर को बैलेंस करेगा, मीन्स एब्सॉर्ब करेगा या तो जनरेट करेगा। ओके, कहाँ पर, मिड पॉइंट वोल्टेज में, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप रहता है मिड पॉइंट में एनी ट्रांसमिशन सिस्टम में। ओके, सो एनी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रहता है, तो इसके कारण क्या करते हैं, हमारे अंदर लॉसेस भी बढ़ जाता है, पावर फैक्टर घट जाता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ आवर abnormality occurs in transmission system. So reduced by effect device is so called shunt compensation, means shunt reactor type method। ओके, सो इन एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए तो आपको ये ड्रॉ करने का फेजर डायग्राम इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके फ्रेंड, सो टुडे lecture is concluded. Next lecture I will discuss FCTCR and TCR. Okay.